हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल है हमारे सामने। पहला न्यूमेरिकल है गाइज, पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरह से, इसको न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे। और कंसेप्ट देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का लगना है। कुछ लूप्स दी है आपके सामने, लूप ए है ये वाली, और ये वाली एक छोटी लूप है बी, और ये सी लूप है, और ये वाली लूप है डी। अब इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये क्रॉस डॉट, ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिसके बीच में सर्कल के बीच में डॉट लगा है वो डायरेक्शन है आउटवर्ड, और जिसके बीच में क्रॉस लगा है ये है इनवर्ड। दिस इज द इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड। ओके, तो 3 डायरेक्शन इनवर्ड और 3 है आउटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लूप ए में देखूं तो लूप ए में 3 करंट, ये सारे करंट एक जैसे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी है, करंट अलग अलग नहीं है, ठीक है। आई करंट मान लेते हैं सबको। और लूप ए का अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखूं, लाइन इंटीग्रल इसका, तो कितना होता है हमारा, याद है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस लूप ए। अगर लूप ए का देखूं तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू में टोटल करंट। अब अंदर जाने वाले जो करंट है उनको ले लेते हैं नेगेटिव में, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। बाहर आने वालों को प्लस में ले लेते हैं, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। तो आप सब जानते हैं क्या हो गया, 0, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस के 3 प्लस के करंट है। तो लूप ए में ए का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे कम होगा, 0 है। ओके, अब बी लूप का देखते हैं। लूप बी में 2 करंट आउटवर्ड है, 1 करंट इनवर्ड है। तो ये हो गया हमारा 2 म्यू नॉट आई, और ये हो गया माइनस म्यू नॉट आई। तो कितना बचा टोटल बी के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बचा, म्यू नॉट आई प्लस में। ओके, सी लूप का देखिए। सी लूप के लिए, लूप सी में, लूप सी का जो मैग्नेटिक फील्ड है गाइज वो है हमारा, ये देखिए 2 इनवर्ड है 1 आउटवर्ड है। तो ये क्या बनेगा, इनवर्ड हमारा माइनस है, तो माइनस म्यू नॉट आई। भाई माइनस आई प्लस आई, 1 आई से 1 आई कैंसिल, तो माइनस म्यू नॉट आई बच गया। अब डी लूप का देखिए। डी लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, माइनस, एक ही है करंट, वो भी इनवर्ड है, माइनस म्यू नॉट आई। अब इसमें ऑप्शन देगा वो 4। देखिए ये 2 जो है ना, इनका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, ए का सबसे कम है, बी का ज्यादा है। सबसे ज्यादा बी का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सी, सी और डी का इक्वल है, और सबसे कम है भैया ए का। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए सेकंड पर चलते हैं। ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सॉलिड कंडक्टर। अपने पास एक सॉलिड कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर है। हम सब जानते हैं कि सॉलिड कंडक्टर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन सेंटर से लेके इसके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर वो घटता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनेगा। ये देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिया, मतलब डिस्टेंस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, और ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा आर स्मॉल डिस्टेंस पॉइंट की, इसकी कंडक्टर की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके का इसमें ग्राफ बनने वाला है। ओके, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए गाइज क्या है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 200 टन्स पर सेंटीमीटर। याद रखिए 200 टन्स दे दिया, पर सेंटीमीटर दिया है, और हमें पता है लेंथ की यूनिट हमारी मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 200 टर्न है तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर में। तो 2 इंटू 10⁴ इतने लपेटे हैं भैया। और किसी भी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बस क्या था, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और n की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁴। आई कितना है भैया, ये दे दिया 2.5
बस आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आती है भैया, 12th क्लास में आप आ गए तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है दबा के, जितनी आप कर सकते हैं। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5, 4 3 जा 12, 0.2 इंटू में 2.5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 25 की डायरेक्ट इसमें करेंगे। 25 6 जा 150, कैरी 15, 25 5 जा 25, 5 जा हो गया 125 और उसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 125 और प्लस 15 40, 140। तो 140 का 140 कैरी कितना हो गया 14, 25 2 जा कितना हो गया हमारा 25 2 जा 50 और उसमें 14 ऐड करेंगे तो ये हो गया 64, कैरी कितना आ गया हमारा 6, 25 1 जा 25 और 6 31। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। 1 2 3 1 2 3 3 पॉइंट, ये बन गया हमारा 3 पॉइंट, वेरी गुड। इंटू में 2 और इंटू में 10 टू द पावर -3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62.8 इंटू 10 टू द पावर -3। पॉइंट को इधर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसने कहा है कि स्ट्रेट कंडक्टर है और उस स्ट्रेट कंडक्टर से अगर डिस्टेंस को हम आधा कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी पुराने के मुकाबले। सो गाइज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अरे बच्चों, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द कंडक्टर। कंडक्टर में करंट आई है गाइज और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर ये डिस्टेंस आर है और वो कह रहा है डिस्टेंस को आधा कर दो। आधा कर देंगे तो भाई डिस्टेंस को यहीं के यहीं आधा, ये B ओल्ड है और नया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। चलना, ये बाहर खुले एनवायरनमेंट में वीडियो बन रही है गाइज तो थोड़ा सा मक्खी वक्खी आ सकती है तो इनको इग्नोर कीजिए आप। सो B न्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल तो सीधा सीधा नया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया पुराने वाले का डबल हो गया। बी न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू बी ओल्ड। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर में इसकी एक डीपीपी डालने वाला हूँ, वो डीपीपी आपने सोल्व करनी है। यही इसी टाइप के बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। अगर उसमें आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर, उसका सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी गाइज, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं।